हेलो दोस्तों, मैं पंकज एक बार फिर से आपके अपने पीपी एजुकेशन क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपके बीच एक शानदार क्लास के साथ उपस्थित हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज आपके बीच वर्णमाला क्लास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी आगामी पुलिस का एग्जाम होने वाला है, आपको आरपीएफ का होने वाला है, यूपीएसआई, यूपी पेट, ठीक है ना, ऐसे सीटेट, जितने भी ऐसे एग्जाम है सब में आपको हिंदी देखने को जरूर मिलती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा है कि आपके बीच अब जीके के साथ साथ जीके जीएस के साथ साथ हिंदी हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, हर एक चीज़, साइंस हो, हर एक चीज़ को मैं यहाँ पे क्लास लेकर आऊँगा। बस आपको ध्यान से उसे देखना है, ठीक है ना। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, सीधे इस क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज की टॉपिक है वर्णमाला, ठीक है। आपको पता होगा वर्णमाला कहते हैं किसे, डायरेक्ट जो वही चीज़ें हम आपको बताएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। समझिएगा, वर्णमाला किसे कहते हैं। आपको पता होगा, कोई भी चाहे कोई भी चीज़, कोई भी समूह हो या कोई भी वर्णमाला हो या फिर कोई भी माला हो, अगर उसे हम बनाते हैं तो उसे कहीं ना कहीं एक व्यवस्थित क्रम में रखते हैं। जैसे तो व्यवस्थित क्रम में रखते हैं, ठीक उसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि किसी वर्ड के व्यवस्थित क्रम को ही हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। जैसे कि हम वर्ड को एक व्यवस्थित क्रम में रखेंगे तो वो किसका स्वरूप लेगा, वर्णमाला का रूप लेगा। जैसे हम कह सकते हैं, इसका डेफिनेशन बोले तो वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ड को व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है ना। जब तक वर्ड को व्यवस्थित नहीं रखेंगे तब तक वो वर्णमाला होगा कैसे, तब तक वो सही उसका शब्द कैसे होगा। यानी कि हमें उसे व्यवस्थित भी करना है, सार्थक क्रम में करना है। जैसे कि अगर हम कह दें यहाँ पे क म ल, देखो हम यहाँ पे क वर्ड, म और ल, ये 3 वर्ड लिए हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक वर्ड भी लिए हैं और उसको सही क्रम में व्यवस्थित किए हैं, तब जाके ये एक वर्णमाला बना है। जैसे ना, तब जाके एक बना है ना। अब देखिए, ये वर्णमाला का निर्माण हुआ है। जैसे अभी हमने आपसे कहा, कोई अगर माला बनानी है तो उसमें फूल को एक व्यवस्थित क्रम में सजाएंगे ना। क्या बिना व्यवस्थित क्रम में सजाए हुए बन सकता है माला? नहीं बन सकता। ठीक उसी प्रकार वर्णमाला वर्डों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं। जैसे वर्णमाला हो गया, वर्णमाला बनता किससे बनता है, वर्ड से, ठीक। किससे बनता है, वर्ड से। ध्यान से देखिएगा। अब वर्ड किसे कहते हैं, तो दोस्तों वर्ड कहते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। क्या चीज, भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी कि भाषा की सबसे छोटी यूनिट यानी इकाई को ही हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। देखो, हम इसे वर्ड कहते हैं, इसे हम अक्षर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अक्षर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आपसे पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपको बताना है वर्ड या अक्षर, ठीक है। अगर यही पे आपसे पूछेगा भाषा की सबसे छोटी, ठीक है, छोटी मौखिक इकाई। अब हमने यहाँ पे क्या बोल दिया, मौखिक इकाई। अभी हम बोल रहे थे भाषा सबसे छोटी इकाई, अब यहाँ बोल क्या रहे, मौखिक, यानी मुख से निकलता क्या है पहले, तो मुख से निकलता है ध्वनि। क्या निकलता है, ध्वनि। यानी कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या हुई, ध्वनि हुई। तो हम बोल सकते हैं क्या होगा, ध्वनि, ठीक है ना। यानी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी हो जाएगी वर्ड। अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित इकाई भी पूछे तो भी आपका क्या हो जाएगा, वर्ड ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आपसे यहाँ पे यही क्वेश्चन बनता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपको बताना वर्ड, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि बताइए वर्ड की कुल संख्या कितनी होती है, कुल वर्ड की संख्या कितनी होती है, बताइए। तो हम बात करें कुल अक्षर या वर्ड की संख्या को कितनी होती है, तो आपको पता होगा ये कुल होती है 52। कितनी होती है,
52 होती है। आगे जब हम आपको व्यंजन और स्वर पढ़ाएंगे तो सबको एक एक करके डिटेल में बताएंगे कौन कितने आपके स्वर होते हैं, कितने आपके व्यंजन होते हैं, अयोगवाह क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, उष्ण व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, इन सभी को मिला के इन सब का निर्माण होता है। तो इन सभी के बारे में अच्छे से बताएंगे। अभी हम आगे बता रहे हैं वर्ड के बारे में। कोई वर्ड समझ में आया आपको? अक्षर क्या होता है, ध्वनि क्या होती है, वर्णमाला क्या होती है, समझ में आया इतना ना? चलिए आगे देखते हैं। ठीक, आगे हम देखते हैं, जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि वर्ड को हम कितने भागों में तोड़ते हैं, तो वर्ड को हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। वर्ड 2 भागों में, पहला होता है स्वर। क्या होता है? पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। क्या होता है? पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। तो अभी हमने कहा एक है स्वर, एक है व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, यानी आपको वर्ड के बारे में पता चल गया। वर्ड से मिलके वर्णमाला बन गया। वर्ड कोई अक्षर कहते हैं, ये छोटी इकाई है, लिखित इकाई है। ठीक है। अगर हम बोले स्वर किसे कहते हैं, तो स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र। हम बोल सकते हैं स्वर स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र। तो अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो जो स्वतंत्र हो या फिर जिसको बोलने में किसी की सहायता न लेनी पड़े, किसी की सहायता न लेनी पड़े। क्या हमने बोला? न लेनी पड़े। ठीक है ना? तो स्वर क्या होता है? स्वतंत्र होता है, जिसको बोलने में किसी की सहायता न लेनी पड़े, किसी की जरूरत ना पड़े, वही तो स्वर है। यानी ये पहले ही बोल दिया है, हम तो भैया स्वतंत्र होने वाले हैं, हमको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब हम बात करें कि व्यंजन क्या होता है? स्वतंत्र नहीं होता है, जिसको बोलने में स्वर की जरूरत पड़े। किसकी जरूरत पड़े? स्वर की जरूरत पड़े। ठीक है। जिसको बोलने में किसकी जरूरत पड़े? स्वर की जरूरत पड़े, तब हो जाएगा वो व्यंजन। और जिसको बोलने में किसी की जरूरत ना पड़े, तब वो हो जाएगा स्वर। यानी स्वर है स्वतंत्र, व्यंजन है आपको स्वर के साथ बोला जाता है। ओके। अब देखिए, जैसे अगर हमने यहाँ लिखा क, क्या लिख दिया? क। ये क्या है? व्यंजन है। अगर हम इसमें देखेंगे स्वर कहाँ है भैया, तो स्वर है आपको, देखो अब हम इसको तोड़ेंगे तो देखो टूटेगा आपका आधा क, ठीक है, प्लस अ। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा है स्वर। तो आपने देखा कि जो आपका ये व्यंजन है, इसको किसकी सहायता से बोली जा रही है? स्वर की सहायता से। मतलब इसमें स्वर की जरूरत पड़ रही है। अब यही बोलेंगे हम, यहाँ पे अ क्या लिख दिया हमने? अ लिख दिया। क्या यहाँ पे कोई है, कोई साथ दे रहा है इसका? नहीं दे रहा है ना। यानी कि हम बोले जो बोले यहाँ स्वतंत्र क्या है? स्वतंत्र है। जी हाँ, ये स्वतंत्र रूप से है, ये स्वतंत्र नहीं है। तो क्या आपको स्वर और व्यंजन समझ में आया ना? चलिए अब आगे चलते हैं। पहला जो नंबर है आपका स्वर, इसको देख लेते हैं। दूसरा नंबर आपका है व्यंजन, इसको इसके बाद देखेंगे। ठीक है ना? चलिए फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप लोग स्वर। ठीक है। चलिए देखो, पहला क्या है हमारा? स्वर है। क्या है? स्वर है। इसको अब हम देखते हैं। देखिए स्वर होता क्या है। अभी हमने कह दिया कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाए, स्वतंत्र रूप से बोली जाए, ठीक है, जो स्वतंत्र रूप से बोली जाए उसे हम कहते हैं स्वर। ओके। अब हम देखते हैं स्वर की संख्या कितनी होती है। तो आपसे पूछे कुल स्वर की संख्या कितनी होती है? कुल स्वर की संख्या कितनी होती है? कुल स्वर की संख्या कितनी होती है? तो क्या बताएंगे? तो आपकी कुल स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। समझ में आ रहा ना? कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है। आपसे कब पूछेगा? जब पूछेगा आपसे कुल स्वर की संख्या कितनी होती है। अगर आपसे पूछेगा मुख्यतः, आपसे या तो पूछे मुख्यतः स्वर की संख्या कितनी होती है, मुख्यतः स्वर की संख्या कितनी होती है, स्वर की
संख्या कितनी होती है, तो भी आपको बताना है 11। क्या बताना है? 11। देखिए, अगर इसमें कुल स्वर की संख्या में अगर अयोगवाह के साथ आ जाए, किसके साथ? अयोगवाह, अयोगवाह यानी कि इसमें अंग और क्या होते हैं? आह होते हैं, ये दोनों जुड़ जाए तो इसकी संख्या कितनी हो जाती है? इसकी संख्या तब हो जाती है 13 हो जाती है। यानी अनुस्वार और विसर्ग जब जुड़ जाएगा, बहुत ज्यादा हो तो तो मुख्यतः पूछेगा कुल स्वर की संख्या कितनी होती है, तो भी कितनी होती है? 11। अब देखिए, अगर आपसे पूछे लेखन के आधार पे, लेखन के आधार पर स्वर की संख्या तो भी आपकी होती कितनी? 11। यानी लिखोगे तो भी आप कितना लिखोगे? 11 स्वर लिखोगे। मुख्यतः स्वर की संख्या 11। अभी बताइए कौन कौन है वो 11, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहाँ पे बोलते हैं उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या पूछे तो अब आपकी हो जाएगी 10, ठीक है ना? अब हम देख लेते हैं कौन है आपका लेखन के आधार पे, कौन उच्चारण के आधार पे है, सबको जान लेते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं हम अ, आ, इ, ई, उ, ऋषि, ठीक है ना? ए, ओ और औ। तो ये हमारी होती है कुल स्वर की संख्या। ये हमारी क्या है? कुल स्वर की संख्या है, ठीक है ना? कुल स्वर की संख्या है। क्या क्या है? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अब हम चलते हैं, सबको समझ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने क्या कहा? फर्स्ट हफ्ता है स्वर क्या होता है? जो स्वतंत्र बोली जाए। क्या बोली जाए? स्वतंत्र रूप से बोली जाए। दूसरी हमने क्या बताया? कुल स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। जी हाँ, 11 होती है। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जी आपके कुल कितने हैं? 11 स्वर हैं। और हमने लिखा यहाँ 13, तो ये दो मिला दोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अगर यहाँ पे बोल दे मुख्यतः स्वर की संख्या तो भी 11, आपकी यही नंबर आ जाएंगे। अगर यहीं पे आपसे पूछेगा कि लेखन के आधार पे, तो लिखोगे, अभी हमने आपके सामने लिखा ही है ना, तो लिखने पर भी आपको कितने आते हैं? 11 ही स्वर आते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। अगर वही बात करें उच्चारण के आधार पे, जो बोलते हैं कैसे बोलते हैं? अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, यही बोलते हैं कि नहीं? लेकिन उसमें री का जिक्र करते हैं कहीं? नहीं करते हैं। यानी री को हम उच्चारण करते समय नहीं बोलते हैं, तो हम उच्चारण के समय इसको नहीं बोलते हैं, इसलिए इसकी संख्या कितनी होती है? 10 होती है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना? इसको लिख लीजिए, आगे पढ़ते हैं, ठीक? चलिए देखते हैं। अब देखते हैं, फर्स्ट हेडिंग डालिएगा, पहला हेडिंग, ठीक है? पहला क्या है आपका कि लेखन के आधार पर स्वर के प्रकार। क्या चीज? स्वर के प्रकार। तो हमने क्या बोला है? लेखन के आधार पर स्वर के प्रकार कितने होते हैं? तो देखो, लेखन के आधार मतलब लिखते समय, ठीक है? या फिर आपसे बोल दे कि आपको यहाँ पे चलिए देखते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि मात्रा के आधार पे, किसके आधार पे? मात्रा के आधार पे स्वर के प्रकार। मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार, ठीक है ना? तो मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, ठीक है? दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है आपका
प्लूत स्वर। क्या होता है? प्लूत स्वर होता है। तो यही 3 होते हैं किसके आधार पे? मात्रा के आधार पे स्वर के प्रकार। देखो ह्रस्व स्वर को हम कहते हैं लघु स्वर। क्या कहते हैं? लघु स्वर भी कहते हैं। और इसे एक और नाम देते हैं, इसे और बोलते हैं, क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। तो इसके कितने नाम हो गए? ह्रस्व स्वर, लघु स्वर और मूल स्वर। इतने 3 नाम हो गए ना। अगर यही बात करें दीर्घ स्वर, तो इसको हम कहेंगे बड़ा स्वर। क्या कहेंगे? बड़ा स्वर। ठीक है, इसे कहेंगे सबसे बड़ा स्वर। सबसे बड़ा स्वर। इसे कहेंगे छोटा स्वर। छोटा स्वर। समझ रहे हैं कि नहीं? तो देखो मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार हुए? 3 प्रकार। ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर और छोटा स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर और बड़ा स्वर। तीसरा है प्लूत स्वर या सबसे छोटा स्वर। ये आपके हैं स्वर के मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार। ठीक है ना। अब हम देखते हैं, फर्स्ट को देख लेते हैं कि ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर कहते किसे हैं। समझ रहे हैं ना? ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहते किसे हैं, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो पहली हेडिंग आपकी है ह्रस्व स्वर कहते किसे हैं। तो देखो कहते किसे हैं। ह्रस्व स्वर की बात करें तो आपको पता होगा जिसको बोलने में, क्या चीज? जिसको बोलने में सबसे कम समय लगे। क्या लगे? सबसे कम समय लगे। कम समय लगे। जिसको बोलने में सबसे कम समय लगे, उसे हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। जिसको बोलने में सबसे कम समय लगे उसे कहते हैं ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर या छोटा स्वर। ठीक है, देखो इसकी संख्या होती है, इसकी संख्या कितनी होती है बताइए? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन? अ, ई, उ और री होता है। ठीक है ना। क्या होता है? अ, ई, उ और री होता है। यही सब होते हैं। कैसे? देखो ये सब एकदम छोटा, जिसको बोलने में सबसे कम। अ बोलिए, अ, ई बोलते हैं ना, ई, उ बोलते हैं कि नहीं? कम समय लगता है ना। वैसे री। तो ये 4 ऐसे हैं जो क्या कहे जाते हैं? ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या आपको मूल स्वर होते हैं। ठीक है ना। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा यहीं पे हमने बताया था, क्या बताया था? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। क्या हम जो बता रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलिए देखते हैं। दीर्घ स्वर। अब हमने बोला लघु स्वर में जिसको बोलने में सबसे कम समय लगे, लेकिन इसमें क्या बोलोगे? जिसको बोलने में क्या लगे? ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगे। ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगे। ठीक है ना। जिसको बोलने में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगे। या फिर एक चीज और बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है मात्रा के आधार पे। क्या लिखा है हमने? मात्रा के आधार पे लिखा है ना। तो मात्रा के आधार पे अगर हमने लिखा है तो यहाँ पे मात्रा का जिक्र हो रहा है कि नहीं? मात्रा का जिक्र हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो जब हमने कहा कि जिसको बोलने में सबसे कम समय लग रहा है, यानी हम बोल सकते हैं ये भी कि जिसको बोलने में सबसे कम मात्रा का समय लगे। यानी हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जिसको बोलने में 1 मात्रा का समय लगे। क्या लगे? 1 मात्रा का समय लगे। ठीक है ना। ये चीज बोल सकते हैं। या फिर दीर्घ स्वर में जिसको बोलने में 2 मात्रा का समय लगे। ठीक है, तो इसको आप ऐड कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं? इसको आप ऐड कर सकते हो, जिसको बोलने में 2 मात्रा का समय लगे या फिर ह्रस्व स्वर से ज्यादा का समय लगे। ठीक है ना। ह्रस्व स्वर से क्या लगे? ज्यादा का समय लगे, उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। अब देखो कौन कौन होते हैं वो दीर्घ स्वर ना। अब इन सब के बड़े भाई जो होते हैं, जानते हैं कौन? अ का बड़ा भाई क्या है? आ होता है। बड़ा सिंपल है ना, समझिएगा। ई का क्या होता है? ई बोलते हैं कि नहीं? ई। उ का ऊ, बड़ा ऊ। और फिर बाकी जितने शब्द हैं सबको रख दो उठा के। ए ओ औ। इनकी संख्या कुल 7 होती है। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7।
कितने हुए 7, और लघु स्वर की संख्या कितनी होती है 4 होती है। तो इसकी कुल संख्या कितनी होती है 7 होती है। ध्यान दीजिएगा आ इ ऊ ए ऐ ओ औ कितना कौन कौन होता है ओ औ, ये होते हैं 7 को। समझ में आया दीर्घ स्वर क्या होता है। अब लास्ट देख लेते हैं प्लूत स्वर, ठीक है। प्लूत स्वर को देख लेते हैं, चलिए लास्ट आपका है, तीसरा है आपका प्लूत स्वर। प्लूत स्वर देखो हमने आपसे कहा जिसको एक मात्रा, जिसको कम समय लगे वो आपका होगा, क्या होगा वो आपका लघु स्वर होगा। जिसमें क्या होगा 2 मात्रा लगे उसे हम कहेंगे दीर्घ स्वर, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा मात्रा लगे, ठीक है ना। या फिर हम बोल सकते हैं जिसको बोलने में क्या हो दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगे, दीर्घ स्वर से ज्यादा का समय लगे। या फिर आप ये भी बोल सकते हो सबसे ज्यादा समय लगे, सबसे ज्यादा समय लगे, ठीक है ना। या फिर 2 मात्रा से ज्यादा समय लगे, ये भी बोल सकते हो। तो प्लूत स्वर जिसको बोलने में क्या लगे दीर्घ स्वर से ज्यादा का समय लगे या सबसे ज्यादा समय लगे। जैसे आप किसी को बोलते हो ना, बड़ा खींच के बोलते हो ना, हाँ जैसे देखो हमने कह दिया ओम बोलते हो, बड़े लंबे समय तक स्वर में खींचते हो। जैसे हम कहते हैं ना किसी का राग आलापते हो, जैसे ओम करते हो ना आप लोग ना, राम, ठीक है। तो जो ये हमारा ये जब उसको लंबा खींचते हैं ना तो क्या बनता है ये चीज बनता है। तो ये हम इसे हम क्या कहते हैं, यही क्या करता है उस स्वर को लंबा बनाता है। और ये जो बनाता है इसको हम कहते हैं, ये जो होता है इसे कहते हैं गुरु शब्द। क्या कहते हैं गुरु वर्ड कहते हैं। समझ में आया ना, ये पहचान होती है किसकी प्लूत स्वर की। तो हम बोल सकते हैं राम श्याम, यहाँ पे आप बोल सकते हो ये चीज, ठीक है ना, ये आप लिखोगे। लेकिन जब आप लोग क्या करोगे, जब आप इसको लंबा खींचोगे तो यहाँ पे ये क्या होगा गुरु की मात्रा चढ़ जाएगी, तो वहां पे आपका हो जाएगा प्लूत स्वर। तो आई होप आप लोग ये तीनों इसकी मात्राएं जो है हमने बताया लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर समझ में आ गया होगा, ठीक है ना।